तो भाई सब तो पहला तो खोज हरियाणा की देखने वाले सारे दर्शकों भाई सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। हाल फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो मैं जिला भिवानी के तहसील तोसाम के गांव धर्मनगरी झुल्ली के अंदर मौजूद हूं। और मेरे साथ जो शख्सियत हैं राजेश नाथ जी, वो पिछले 3.5-4 साल तक लगातार जो है भाई खड़े होकर मतलब कि सारा दिन खड़े रहे, 24 घंटे आराम नहीं करते, जिस तरह सेवादारान है सेवकान बताई मेरे तई। और जो भगतगण सारे एक बार कैमरा में दिखा दी भाई, गुरु गोरखनाथ से शुरू करके और सारे जितने भी हैं, और अंकल जी जो हैं भाई फिलहाल ध्यान में मगन हैं, अपनी तपस्या करने लग रहे हैं, राम का नाम ले हैं। थोड़ा आगन आ जाए ताकि क्लियरिटी हो जाए, सारा के इस साइड भी दिखा दिए। तो जो मैं बताना रहा था कि 3-4 साल तक लगातार खड़े हैं और भाई अन्न का दाना अंदर नहीं गया है, सिर्फ चाय पानी के ऊपर जो है अपना जीवन यापन करने लग रहे हैं। और ग्रस्त नहीं थे, सारी चीज़ जानांगे, सारी चीज़ पूछांगे कि किस तरह यह लो लागी और किस तरह जो है गृहस्थी छोड़ के, क्योंकि जिस तरह बताया गया भाई घर परिवार में जो कि एक धनाढ़े करते थे और फिर यह चीज़ छोड़कर इस रूप में चोला उड्या है, तो कारण कह रहे होंगे, सारी चीज़ नाथ जी से जानांगे। तो नाथ जी सबसे पहले तो प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम। तो जिस तरह आपके सेवादारान है सेवकान है मारते बताई भाई, तकरीबन 3.5-4 साल तक जो है आप खड़े रहो बैठते कोनी, कितने की सच्चाई? हाँ जी, हमको 3.5 साल होगी जी खड़े रहते हुए। तो रात ने भी नाथ जी आराम? हाँ जी, हर 24 घंटा। तो अगर आपने मान लो बाहर भीतर जाना है तो फिर किस तरह जाओ? वाहन से जाते हैं, गाड़ी से। तो गाड़ी में भी तो सीट हो? गाड़ी में ये आसन रखे। अच्छा। खुली गाड़ी में। अच्छा। हाँ जी। उसमें भी सीट के ऊपर कौन बैठा? ना ना जी। तो सबसे पहले बात करा तो भाई घर परिवार छोड़ के यो चोला उड़नी किस तरह जी माई भाई भक्ति रस में रंगना है? ऐसे हमने खुशी से बचपना से शौक था। अच्छा। मंदिर शिवालय से, ब्राह्मण से, गौ से, साधु महात्माओं से इतना संपर्क नहीं था। वैसे अपमान तो कभी नहीं किया, मान करे कर दे, लेकिन उनका भेद नहीं था। अच्छा। बस अचानक एकदम होगी कि यार ये दुनियादारी ऐसे है, परमात्मा ने चमत्कार दिखा दिया कि वहाँ चलेंगे बुसाण, वहाँ वो मोटे से हैं, वो तुम्हारे गुरुजी हैं। अच्छा। हम उसी टाइम चले गए रात को 10:30 बजे। रात में 10:30 बजे? हाँ जी, ये हमारी जन्मनगरी है झुल्ली, यहाँ से चले गए थे। अच्छा। हाँ जी। तो उड़ा के शिक्षा दीक्षा मिली, क्योंकि बताया गया था भाई आप जो है उड़ तो वापस भेज दिए गए थे भाई अपनी धर्मनगरी में जाके जो है अपने दूना चेतन करना ये पड़े। फिर हमने 2 साल भर गऊओं की सेवा करके गुरु बना के अपना दर्शन लेके, गुरु से अनुमति लेके हमने गऊओं की सेवा करी। फिर उसके बाद में हमने बभूति गुरु बनाए, नागे पीर। अच्छा। नागे पीर बाबा जतीनाथ जी, वो हमारे बभूति गुरु हैं। उनका आगे हमने अपना पूरा इतिहास बताया, गृहस्थ जीवन का जो भी छोटी बड़ी बातें थी, अच्छी माड़ी थी कहने की, वो सब बताई। और बताने के बाद में गुरुजी ने हमने ऐसा एहसास करवाया कि आपकी जन्म नगरी में नगरी बसने से ही पहले नागो पीरों का दोना है। अच्छा। हाँ जी। फिर हमने कई बार इनकार कराया तो कई हम भूल रहे थे उन बातों को, गृहस्थ जीवन के हमारे साथ बीती हुई थी, वो साथ साथ में वो भी यादें जलाई। अच्छा। याद दिलाई जी, बोले ये बात झूठी है। मगा नहीं जी, ये तो झूठी नहीं है। तो नहीं, बोले हमारे वाली भी सच्ची है। हमने ये दोना बहुत हट से ही तसल्ली करी। अच्छा। फिर हमारा किन होया कि गुरुजी सच बोल रहे हैं, जाके अपना दोना चेतन कर लो। हम यहाँ आए तो हमको थोड़ी थोड़ी ज़मीन में से नीचे से जड़ लकड़ती दिखी। यहीं आके फिर हमने दोना चेतन कर लिया। तो जो दोना चेतन है कितने साल पहले की बात होगी? जो नगरी बसने से पहले। तो नगरी बसे तो झुल्ली तो कई साल हो गए मतलब नाथ जी, और उसके बाद भी आपने उस चीज़ का आभास हो गया कि भाई हाँ इस जगह नहीं, पहले गृहस्थ जीवन में बात नहीं, वहाँ शिक्षा दीक्षा लेने के बाद अपना आभास हो गया? गुरु ने बताया, गुरु ने भाई उस जगह जो है। हमारे गुरु जी उस समय चनानी थे जोजू के पास। अच्छा। हाँ, वहाँ बताया था हमको। उसके बाद आप बता रहे थे भाई गुरु ब्राह्मण मतलब कि जो है गऊ की ब्राह्मण की आपने सेवा करी है। तो जिस तरह आपके सेवकान है सेवादारण बताया भाई आप जो है गौशाला भी चला रहे हुए? हाँ जी, गौशाला है राजस्थान में भाडी बादरा तहसील में, शिव गोरख आत्म दर्शन गौशाला, गांव भाडी रामबास पालड़ी। अच्छा। 3 गांव की गौशाला है। 3 गांव की? हाँ, 1200 बीघा का वहाँ जंगल है। कितने साल हो गए नाथ जी आपने? हम 2013 में 9वें महीने की 18 तारीख को गुरु ने हमने अपना शिष्य बनाया था। अच्छा। बना दिया था। और यह गौशाला में कब जोड़े आप, कितने साल? गौशाला में 2014 में। 2014 में? हाँ जी। यानी कि शिक्षा जैसे आप शिष्य बने उसके बाद आप? हाँ, उसके बाद जी, साल भर के बाद। अच्छा। हाँ जी। तो इस धर्मनगरी में आके और आप लगातार दोना चेतन कर रहे हो, मतलब कि 41 दिन तक दोना चाल लगातार खड़े रहो हो दिन में, मतलब कि 2-3 घंटे आप तब करो। कारण क्या है कि 2-3 घंटे जो सही मतलब कि कड़ाके गर्मी भाई कूलर बिना
जख नहीं पड़ा, पंखा चला नींद को नहीं आओ, पसीने आने लग जा, उस टाइम में मारा भर के जो परेशान रह जाऊँ और आप जो है भाई धुआं चेतन कर रखो, तो के फर्क है, के कारण है कि आपका भैया जो अग्नि है या प्रभाव नहीं डाल रही? ये देखो जी, हमारी नाथ संप्रदाय की योग विद्या है। अच्छा। ये हमारी नाथ संप्रदाय के लागू हम ही कर सकते हैं इसको। भगत तो इसमें सेवा कर सकते हैं। अच्छा, मारा भरगा तो लो भी नहीं जा सकते? नहीं जा सकता है, सेवा कर सकता है, धीरे धीरे वो उसके साथ में रह भी सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे तो कर्म में लागू है। अच्छा। पंच दोनों की तपस्या, आकाशवर्ती भजन करना। अच्छा। हम यहाँ 2015 में 5वें महीने में आए थे, बारिश का दिन, चांदनी बारिश थी, उस दिन आके धुआं चेतन किया था यहाँ। उसके बाद में हमने चांदनी 14 को यहाँ पंच दोनों की तपस्या शुरू कर दी थी। अच्छा। 2015 से हम हर साल पंच दोनों की तपस्या करते हैं। तो नाथ जी, जिस तरह पीछे बारिश का मौसम भी रहा है, आप धुआं चेतन कर रहे थे, तो के आंधी की वजह से कोई मतलब कि छिट्टा कोई शरीर के ऊपर? ना जी, ऐसे हमारे गुरु महाराज के आशीर्वाद से अपने ऊपर मेहर है। ये गुरु से कर्म हमने मांग के ला रखा है, गुरु की सेवा करके, इसलिए हमको ये छेद नहीं करते। अच्छा। और गुरु ने हमने ऐसा ज्ञान दिया था कि बेटा ये पंच दोनों की तपस्या है, ये आदि अनादि से शिव शंकर भगवान ने शुरुआत करी थी। और उनको 5 देव मानना आपको बिल्कुल निषेध देंगे तो हमको तो निषेध दे। हमारा गुरु का आशीर्वाद है, गुरु का ज्ञान है, हम सच्चाई से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। एक बार कैमरामैन तक कहूँगा, एक बार अंकल जी का कहानी करिए भाई। अंकल जी, एक सवाल था जिस टाइम पर अभी बात करना रहे थे कि जो है ना गृहस्थी जो है वो भक्ति तो बड़ी है, वह ज़्यादा मतलब कि दुख दे है, गृहस्थी में ज़्यादा दुख है और ज़्यादा परेशानियाँ हों, तो कितनी सच्चाई, भक्ति ज़्यादा बड़ी है या गृहस्थी ज़्यादा बड़ी है? भक्ति से गृहस्थी बड़ी है। भक्ति से गृहस्थी ज़्यादा बड़ी है? हाँ जी, करनी आमदी हो तो। अच्छा। हाँ, जिसको इंसान को, नर नारी को गृहस्थी करनी आती है तो गृहस्थी भक्ति से बड़ी है। अच्छा। हाँ, क्यों चलाने वाला इंसान भक्ति को नर और नारी होते हैं। हम तो भक्ति नहीं करते, हम तो योग विद्या करते हैं गुरु महाराज के आशीर्वाद से। भक्ति तो हमने गृहस्थ जीवन में कर ली। अच्छा। हाँ जी, अब हम योग विद्या करते हैं, तो साधना करते हैं। हाँ जी। तो जिस टाइम, और कितने साल हो गया अपने भक्ति का? 2013 में बताऊँ? 13 में जी। तो उससे पहले मतलब गृहस्थ नहीं थे आप, शादीशुदा नहीं? नहीं, शादीशुदा नहीं थे। तो शुरू से मन में यह चीज़ आपने धार रखी थी भाई, मन तो जो है साधना करनी है, गृहस्थी नहीं बस? ना जी, शादी का नंबर 1 कौन पड़ा, इंतजार बहुत कराया था। अच्छा, इंतजार बहुत किया था। हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। तो उसके बाद भी तो बहुत सारे ऐसे मतलब साधु संत हैं मैंने देखे हैं जो गृहस्थी भी रहे हैं, और साथ में धुआं चेतन भी करे हैं, योग विद्या भी करे हैं। तो आपने फिर गृहस्थी आप भी तो साथ में बसाया इसको? नहीं जी, हमारी आदि अनादि से श्रीनाथ संप्रदाय ये चलती आ रही है। ऐसा हम ऐसा कर्म कर लेंगे तो हमको बेग से बाहर निकाल देंगे। हमारे ऊपर इतने बड़े बड़े पीर फकीर बैठे हैं कि उसके वो कई कई जन्म खराब कर देंगे। अच्छा। हाँ जी, 12 पत्थर बार कर देते हैं आज भी, और वो पार जाते हैं उनकी बाणियाँ। इसमें सब पहले जो है ना वो गृहस्थी कर सकते हैं, सांप दिखा के अपने परिवार पाल सकते हैं, क्योंकि वो भी तो नाथ संप्रदाय में सफेद? हाँ जी, हमारी नाथ संप्रदाय से वो काटे हुए हैं, कसूर करने से, गलती करने से। अच्छा, वो निकाल दिए थे? हाँ जी, वो गुरु गोरक्षनाथ जी के सामने उन्होंने गलती करी थी, उस समय के निकाले हुए हैं हाथ तो वो निकले रहते हैं। आज हम भी ऐसी गलती कर देंगे ना गुरु के चरणों में, तो गुरु एक बार शब्द बोल देगा तो अगले जन्म में सपेला का जन्म लेना पड़ेगा। अच्छा। हाँ जी, अगला जन्म निश्चित है। एक बार मतलब गुरु के सामने गलती करी और जो है आप इस साधना में भंग हो जाएगा, मतलब बात यह साधना भूल जाओगे। हाँ, न करने वाली ड्यूटी है वो कर दी तो वो फिर गुरु तो फिर कितनी बार सहन करेगा। माफ़ कर दे तो कर दे, फिर एक ऐसी भी हो माफ़ करने वाली भी नहीं हो। तो या मतलब कि जो भेजने वो है जितना, तो जो नित्य कर्म अपना करने पड़े हैं, तो ये हर साल आप करो हो भाई, धुआं चेतन करना, भक्ति करना 41 दिन तक, मतलब 5 धुआं बीच में रहना, ये कितने साल हो गए अपन करते हैं? हम 2015 से लगातार धुआं चेतन? हाँ जी, 2015 से लगातार 41 दिन के लिए, जेठ का महीने में, 60 का महीने में 41 दिन लेते हैं। यह लागू है हर एक नाथ पंथ संप्रदाय में जो जुड़ रहे हैं? नहीं, अपनी इच्छा होता है, जिसका भाव होता है, जितना कठोर कर सकता है वो कठोर ही करेगा। अच्छा। हाँ जी। तो या खड़ी रहना, जो मतलब आप 24 घंटे खड़े रहो, तो यह भी सेम आओ है, मतलब यह तपस्या का? हाँ, ये तपस्या अलग है जी। अच्छा। ये तपस्या अलग है, ये हटराज है जी। हटराज है। हटराज। तो जो हमारा मतलब कि सनातन धर्म है, जो हमारा हिंदू धर्म है, तो इसमें हमेशा ही साधु संतों की और फकीरों की मतलब मान्यता रही है भाई। उनकी वजह से ये मान्या जा है, आम जो हमारा वर्ग के आदमी हैं ये मानने हैं भाई, जब तक साधु संत महात्मा ऋषि मुनि हैं तब तक हमारा धर्म बचा हुआ है।
और आज का दिन हम देखने लग रहे हैं धीरे धीरे जिस तरह की कन्वर्टेड होने जान रहे हैं ईसाई धर्म में या और किसी धर्म में लोग परिवर्तित हुए हैं, सनातन धर्म छोड़ने रहे हैं, तो के कारण लगना चाहिए? हमारी ये योग विद्या है, इसलिए तो हम हट करते हैं, ये लूज नहीं है। अच्छा। हाँ जी, हिंदू धर्म है वो थोड़ा लूज है, ये सनातन धर्म है, ये तपस्या हट है, ये लूज नहीं है, ये सकरड़ है। सेक्रेड है। हाँ जी, ये लूज नहीं है। अगलों को बोल देंगे तेरे स्वार्थ में नहीं जाएंगे, हम हमारा कर्म में जाएंगे। अच्छा। हाँ जी। तो आपने शिष्य वगैरह बनाए हैं गुरु? हाँ जी, हमारे 95 शिष्य बना रखे हैं हमने। और उनको आप शिक्षा दीक्षा आप दे रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। और सृष्टि के ऊपर अपना कहीं कर रहे हैं योग विद्या, धरती माता के ऊपर अलग अलग। हाँ जी। गोल्डन जुबली मनाने के चक्कर में सोच रहे हैं। अच्छा। गोल्डन जुबली हो जाएगा ना तो महाराज जी गोल्डन जुबली हो जाएगी। अच्छा। सोच रहे हो तो मतलब बहुत जल्द। नहीं, हमारे कोई चक्कर चाकर नहीं है। हाँ, चक्कर नहीं है। हमारे गुरु ने हमको यहाँ से गए थे नगरी से तो जानते ही स्वीकार कर लिया, तो हम भी इनकार नहीं करते। तो नाथ संप्रदाय में जुड़ने खातर इंसान ने के छोड़ना पड़ा? वो बस मन का भाव छोड़ना पड़ा है, और तो आगे माल बतेरा है। अच्छा। हाँ, माल की कोई कमी नहीं है। अच्छा, यूं कहे नाथ जी, मेरे याद आया कि भाई भगवान जो है ना, भक्ति बहुत कठिन है और भगवान बहुत दूर है, बहुत कई साल तपस्या लग जाए भगवान ने प्राप्त करने में। ना जी, भगवान दूर नहीं है, इंसान दूर है। इंसान ने जैसा कर्म कर दिया ना, वो उतनी ही दूर भगवान से दूर हो गया। भगवान दूर नहीं है, भगवान तो बिल्कुल ही बगल में है। बगल में? हाँ जी, और ढूंढा जाए तो शरीर के अंदर ही प्रवेश है। भगवान अपने अंदर है। हाँ जी। अगर कोई सही तरह तरह टोनिया हो, ढूंढनिया हो तो मिल सके। हाँ जी, हाँ जी। वो तो जी गर्भ की खेती काम करेंगे ना, माँ का गर्भ में कैसे छोड़ा गया था ये बीज। अच्छा। हाँ जी, नशीले पदार्थ करके जब छोड़ दिया तो वो उसका समझ में थोड़ी होगी, वो तो दूर है बताओगा भगवान। और भगवान का भजन करके न हवन करके न ब्राह्मण की, साधु की, गौ की सेवा करके न जय ऐसा कर्म कर दिया नर नारी ने, तो वो तो भगवान शिव में है। अच्छा। हाँ जी। तो यानी कि जति मानस और सती लुगाई अगर मिले हैं तो जो है एक अच्छी संतान पैदा हो। हाँ जी, हाँ जी। और मन की खुशी हो है। वैसे तो राक्षस का भी भगवान पैदा हो जाए उस समय के बेरा उसकी आत्मा कितनी प्रसन्न हो रही है, परमात्मा की मेहर हो जाए, बूंद का टोपा छूट जाए तो वो पवित्र हो जाए। मतलब यह इतिहास में भी देखिए, हिरण्यकश्यप जो राक्षस था उसका भी जो है भगवान का सेवक पैदा हुआ। हाँ जी, हाँ जी। उस समय उनकी आत्माएं खुश थी न, जति सतियों की, नर नारी की। उस समय वो गर्भवती हो गई, वो भगवान पैदा हो गया। तो मतलब कि इंसान के कर्म काम दे हैं बात ये। हाँ जी, करेगा जैसा भरेगा देदारी। वो कभी न कहीं न बोले जैसा कर्म करे देदारी वैसा ही फल पाता है। कर्मों के अनुसार इस जगत में भोग भोगने के लिए, योग योगने के लिए बार बार जन्म लेता है। तो आप जिस टाइम पर गृहस्थ थे उस टाइम पर जो अपना कर्म करे हैं और ईब आप नाथ संप्रदाय से जुड़ गए, तो क्या पिछले हट गए आपके ऊपर थे? हाँ जी, उनने छोड़ दिया नागे बड्डे पागे न। अच्छा। बड्डे और साचे पागे। सच्चाई तो गृहस्थ जीवन में भी थी, फिर उसकी बड्डी पागी, उत्तर का उत्तर लगड़ाया। अच्छा। हाँ जी। उत्तर का उत्तर ढूंढ लिया। हाँ जी, हाँ जी। तो जो पिछले कर्म थे, मतलब कि अगर कोई साधु संत महात्मा की सेवा करने लग जा और अगर नित्य कर्म छोड़ दे है, जो गलत काम कोई भी कराया करे है, चाहे झूठ बोलना हो, चाहे भाई मांस मदिरा का सेवन करना हो, तो मतलब कि वह कर्म बुरे कर्म भी हट सके हैं अगर हाँ जी। सच्चे मन से सेवा करी जाए। हाँ, सच्चा मन तो करी जा तो वो ख्याल बदल गया, ख्याल बदल गया तो रास्ता बदल गया। अच्छा, आप नाथ जी आप कह रहे थे कि भाई दो बुरे कर्म छोड़ा जी, एक अच्छा कर्म। ये तो है जी, खालिस्तान तो चाहिए, ये तो है ही। भाई दो अगर बुराई। आप ये बोरी में नाच गालेंगे तो उसमें कितनी बार गालेंगे। हाँ, ठीक बात है। हाँ, उसको खाली तो करनी पड़ेगी ना, जीते दूसरा होगा। जीते दूसरा होगा। तो दो बुराई छोड़ा जी, एक अच्छा ही। एक अच्छाई बढ़ेगी। उसको तो प्रेम चाहिए ना अच्छाई को, और बुराई को तो लटखड़ा कर चाहिए सारा दिन, हर 24 घंटा। अच्छा। हाँ जी। आप जो बता रहे थे जिस टाइम में पिछली बार आया था, भाई आपकी जो गृहस्थ की माँ थी, हाँ जी। माँ है मतलब अभी भी, तो वो मतलब कि आँख और कान जो है उनके डैमेज हो चुके हैं, सुनाई और दिखाई कौन पड़ेगा? हाँ, ऐसे जी अपना तप में गुरु का भजन में मस्त थे उस समय, हो गया था थोड़ा। हाँ, हमारी नाथ संप्रदाय की परंपरा है कि जिस घर से साधु बना वो घर 7 पीढ़ी पार उतरा है। अच्छा। हाँ, तो हमने भी थोड़ा है ऐसा गृहस्थ जीवन का नहीं ख्याल करा, भजन द्वारा आ गया गुरु महाराज के आशीर्वाद से सामने। तो हमने हमारी जन्म देने वाली माता का अगला जन्म में ये देखा, कानों से बहरी और आँखों से अंधी। अच्छा। हाँ, ये फिर इसका निर्माण हमने तसल्ली करी तो हमको 2 महीने लगे अच्छा। कि ये आगे दिक्कत है, अगला जन्म में इसको कैसा काटे जाए। फिर 2 महीने के बाद में मार्ग पाया। मार्ग मिल गया? हाँ जी। तो यानी कि वो कर्म खत्म कर दिया? हाँ जी, वो अगला जन्म का ख़त्म हो गया जी। इस जन्म में तो जो है वो अब है वो है ही,
अगला जन्म में नहीं होएगा। अच्छा, हाँ जी। चाहे वो किसी भी घर में किसी भी जीव जंतु करे भी जन्म लो, वो हाँ चीज़- कहीं पे भी लो, 184 में। एक बात बताओ नाथ जी, जो शेर है, अब वो भाई मांस खा है, दूसरा जीव ने खा है, तो उसका उसे टाइम पर उसे जन्म में मतलब कि फल मिल जाए, या अगला जन्म में? सच्चाई बात है कि पिछले जन्म के भोगने पड़े? पिछला जन्म के भी भोगने पड़े हैं जी। कर्ज तो हुआ है, न तो कभी माया मरी न कभी मन मरा, मर मर गए शरीर, ये वाणी कह गए संत कबीर। जैसा करांगे तो वैसा मरा थोड़ी आगे धरा पाओगा। मतलब अगला जन्म में भी वो बात अगर तार नहीं पाई इस जन्म में, तो अगला जन्म में वो हाँ चीज़- जी, अब अच्छा कर दिया तो दो आनंद है, अगला जन्म अच्छा हो जाएगा और इस जन्म में दुख नहीं आएगा। अच्छा, अब कर दिया माड़ा तो इस जन्म में भोगना पड़ेगा और अगले में दुख पाना पड़ेगा। दुख पाना पड़ा। हाँ जी।